तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का टारगेट A1 स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिर से करने वाले केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, और आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। तो ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सब्सटेंस फ्रॉम सब्सटेंस टेक प्लेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो रहे हैं तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन से समझ लेंगे, आप लोग बस ये डेफिनेशन याद कर लीजिए और चलिए और इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि आखिर क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सब्सटेंस विच ईदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट में होता है उसके पास और ऑक्सीजन होता है, रिएक्टेंट में उसके पास ऑक्सीजन होता है, लेकिन रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट में उसके पास से ऑक्सीजन हट जाता है, वो किसी दूसरे सब्सटेंस में चले जाता है। नहीं तो रिएक्टेंट में उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता है और बाद में उसके पास हाइड्रोजन हो जाता है प्रोडक्ट में। तो चलिए हम लोग इसको, अभी आप लोगों को सही से क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम लोग पहले एग्जाम्पल से देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है सब्सटेंस में, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नहीं तो ऑक्सीजन रिमूव होता है सब्सटेंस से, टेक प्लेस, उसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग अब ये भी देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो सब्सटेंस विच ईदर गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन इन अ रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है नहीं तो ऑक्सीजन रिमूव करता है, उसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन में। रिडक्शन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन देता नहीं तो ऑक्सीजन रिमूव करता है, उसको कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तब एग्जाम्पल से देख लेते तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग के पास दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन व्हेन हीटेड गिव प्रोडक्ट जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। डाइऑक्साइड नहीं है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कार्बन क्या हो रहा है, हम लोग का ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रहा है। क्यों टेक प्लेस हो रहा है? क्योंकि कार्बन के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ जाके रिएक्शन में ऑक्सीजन उसको मिल जा रहा है और बन जा रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे ही हम लोग साथ सेम केस है जिंक में, लेकिन जिंक में भी वही है। जिंक में यहाँ हम लोग देख सकते हैं रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है इसके पास लेकिन इसका ऑक्सीजन चले जा रहा है। अब यहाँ हमने डेफिनेशन में क्या पढ़े थे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है, यहाँ ऑक्साइड था जिंक और यहाँ क्या हो गया हम लोग का एक मेटल प्योर फॉर्म में आ गया, और यहाँ क्या हो गया हम लोग का ऑक्सीजन गायब हो गया है प्रोडक्ट साइड में। तो ये हो गया हम लोग का रिडक्शन। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कार्बन, कार्बन पहले क्या था हम लोग का? कुछ नहीं था, एक एलिमेंट था, और फिर वो बाद में ऑक्सीडाइज होके बन गया हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो है वो हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो कैसे? देखिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में क्या पढ़े थे, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सब्सटेंस विच आइदर गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन। तो देख सकते हैं यहाँ इसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से इससे ऑक्सीजन गायब हो जा रही है, रिमूव हो जा रही है, यहाँ देख सकते हैं। और विच गिव, अब यहाँ से इससे रिमूव हो जा रहा है, इसका ऑक्सीजन किसके पास चले जा रहा है? कार्बन के पास चले जा रहा है, तभी तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ZnO जिंक ऑक्साइड हो गया हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोग देख सकते हैं कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्या लिखा है? रिमूव ऑक्सीजन नहीं तो गिव हाइड्रोजन। अब यहाँ तो देख सकते हैं ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो रहा है और ना हाइड्रोजन गिव हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये कार्बन हम लोग का, ये कार्बन हो गया हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगला एग्जांपल हम लोग के पास आ गया है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गिव राइज टू सल्फर प्लस वाटर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन कैसे हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, वो क्या बन जा रहा है? प्योर सल्फर बन जाने, यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है। अब ऐसे हम लोग का हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यहाँ ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। ऑक्सीडेंट कैसे हो जा रहा है? अब यहाँ तुम लोग समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा कि यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं। देखो हाइड्रोजन तो रिमूव हो रहा है ना, यहाँ हाइड्रोजन था, ये उस टाइप का जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये रिएक्शन आ भी सकता है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन है और सल्फाइड है, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, और ये रिएक्ट हो जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब हीट करेंगे तो क्या
ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक प्लेस कर लेता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है। और इस रिएक्शन में हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग का सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग देख सकते हैं, इसके पास यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे हो गया रिड्यूसिंग एजेंट? हाइड्रोजन प्लस सल्फाइड। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन, एक बार हम लोग फिर से रिड्यूसिंग एजेंट का देख लेते हैं कि हम लोग कंफ्यूज ना। रिड्यूसिंग एजेंट का सब्सटेंस विच इधर गिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दे रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ हम लोग, यहाँ ये हाइड्रोजन दे रहा है, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? दे रहा है। किसको दे रहा है? इस ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन दे रहा है, इसीलिए H2S हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और वैसे ही अभी हम लोग इसका भी चेक कर लेते हैं, SO2 को एक बार फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जाते हैं, विच आइदर गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं विच आइदर गिव और रिमूव हाइड्रोजन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जा रहा है और जा किसके पास रहा है? इसके पास। यहाँ इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो, रिएक्ट होकर इस पर इसके पास जा रहे हैं, इसलिए ये हो गया हम लोग का रिड्यूसिंग, ना ये हो गया हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होप यू लाइक द वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। आज बस इतना ही करते हैं। अब इस लेसन पे और ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी, बस 2-3 वीडियो बनेगी। एक तो कोरोजन बनेगा, फिर एक बनेगा डेंसिटी, उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। और इसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा वो हम लोग थोड़ा सा डिले कर देंगे। मतलब डिले कैसे? हम लोग पहले चैप्टर करेंगे, आप लोग को मैंने चैप्टर समझा दिया, आप लोग खुद से क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। तो आप लोग खुद से ट्राई करेगा, हम लोग बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो पूरी बनेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।